Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. Chief Minister Yogi Adityanath marking the completion of 11 years of Prime Minister Narendra Modi's leadership, described the period as the golden era in Indian governance. He highlighted PM Modi's unwavering commitment to service, pro-poor policies and the vision of a Viksit Bharat, developed India and Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. According to Yogi, these years stand as a testament to transformative governance that empowered the marginalized and laid strong foundations for a new India. प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के इस कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, इस अभियान के संयोजक श्री मानवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और आज की इस विशेष पीसी में उपस्थित सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, मित्रों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के Leader of opposition Atishi has strongly criticized Delhi Chief Minister Rekha Gupta, accusing her of going back on her assurance regarding the safety of slum dwellings. 2 days ago, Delhi CM Rekha Gupta had assured that not a single slum would be demolished or even touched. But today you can see how much force has been deployed here at Bhumibheen camp. Atishi said she warned that bulldozers are expected to arrive tomorrow, threatening the homes of hundreds of residents. The situation at Bhumibheen camp remains tense, with the locals fearing imminent eviction. 2 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी एक भी झुग्गी को छुआ भी नहीं जाएगा, ऐसा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है। अब आप माइक घुमा के, आप कैमरा घुमा के देखिए कितनी फोर्स यहाँ पे आज भूमिहीन कैंप में खड़ी है और कल यहाँ पर बुलडोजर लेकर आने वाले हैं। आज भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग, जिनके कल घर उजड़ने वाले हैं, आज सड़क पर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्लेकार्ड लेके खड़े थे कि हमारे घर मत उजाड़ो। उनको बर्बरता से डंडे मार मार के भगाया गया, उनको डिटेन किया गया है। अभी मेरी काफी लोगों से बात हुई है, उनको बस में कहीं लेके जाया जा रहा है, बता भी नहीं रहे हैं। एक तरफ आप उनका घर तोड़ते हो, उनको सड़क पर लाके खड़ा कर देते हो और आवाज आप उठाने का भी अधिकार छीन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी झुग्गी वालों को से झूठे वादे करती है। चुनाव से पहले कहते हैं जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सारी झुग्गी
Rajya Sabha MP Kapil Sibal has raised concerns over the Supreme Court dropping its in-house probe against Allahabad High Court Judge Shekhar Kumar Yadav. After a letter from the Rajya Sabha chairman, Sibal noted that an impeachment motion signed by 55 MPs was submitted on December 13, 2024. Yet no action has been taken in 6 months. He questioned whether the government is shielding Justice Yadav, recalling the judge's controversial speech allegedly made under VHP influence, which had prompted Supreme Court action. Sibal also criticized the Rajya Sabha chairman's February 2025 letter to the CJI requesting no action, asking on what basis was this done. Should the chairman intervene in the SC's in-house procedure? दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब लगभग 6 महीने हो गए और आज तक चेयरमैन साहब ने कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनका यही कर्तव्य है कि सिग्नेचर है या नहीं। तो इस बात को क्या 6 महीने लगने चाहिए? और एक और सवाल भी उठता है, क्या ये सरकार शेखर यादव की बचाई में लगी हुई है? ये बड़े दुख की बात है कि अगर संवैधानिक पद पे और ऐसे संवैधानिक पद पे जो मैं समझता हूं कि प्रोटोकॉल में नंबर 2 है, अगर वही अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में 6 महीने लगा दे तो सवाल तो उठेंगे ना। और एक चौंकानी बात और है कि आपको याद होगा कि जब शेखर यादव ने वीएचपी के कहने पे भाषण दिया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो वो बात सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदम उठाया। शेखर यादव को दिल्ली में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद से रिपोर्ट भी मंगवाई गई और चीफ जस्टिस इलाहाबाद ने सुना है कि रिपोर्ट नेगेटिव दी। और इस बीच चेयरमैन साहब ने 13 फरवरी 2025 को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात संवैधानिक तरीके से इसको देखा जाए और पार्लियामेंट में ऐसी संस्था है जो इसको आगे ले जा सकती है, इसलिए कोई इन हाउस प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। और ये बात उन्होंने मार्च 2025 में सेक्रेटेरिएट जनरल के द्वारा दिसंबर 13, 2024 में हमने एक इम्पीचमेंट मोशन दायर किया था चेयरमैन राज्यसभा। उसमें 55 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के उनके हस्ताक्षर हैं। अब Union Minister Bhupendra Yadav and Minister of State Sukanta Majumdar inaugurated an exhibition highlighting the key achievements of NDA government over the past 11 years under Prime Minister Narendra Modi's leadership. The exhibition showcases major milestones across governance, infrastructure, social welfare and India's global stature, reflecting the government's vision of a Viksit Bharat.
11 साल बेमिसाल 11 साल बेमिसाल 11 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 11 साल बेमिसाल बेमिसाल एमबीबीएस में कितना सीट बना कोविड का भी दिया हुआ है, वहाँ पे आवास योजना के बारे में दिया हुआ है, या कितने सारे एम्स, IIT, IIM, कितने IIIT मेडिकल कॉलेजेस सब है हम प्लान मोदी जी कार्ड हो जाए थोड़ा स्वागत होगा भाई साहब। कहाँ पे? यहाँ पे आइए स्टेज में। देखिए देखिए भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 11 साल बेमिसाल 11 साल बेमिसाल 11 साल बेमिसाल हर हर मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। এবার আমি জ্যোতির্ময়দাকে অনুরোধ করবো উনি স্টুডিওটা পড়িয়ে দেবেন। Haryana Chief Minister Naib Singh Saini praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that the last 11 years have brought historic transformation to the country. Reflecting on the pre-2014 era, Saini said India was gripped by disappear, fear and widespread corruption, with the daily reports of scams dominating the media. He accused the previous governments of policy paralysis and governance failure. In contrast, he asserted that the Modi-led administration ushered in an era of stable development, impartial governance and a decisive break from corruption, nepotism and favoritism. मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हम जब देखते हैं 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले के भारत में निराशा और अविश्वास का माहौल था। देश के लोगों में एक भय का माहौल था। नीतिगत पंगुता, भ्रष्टाचार और अक्षम नेतृत्व ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। इसकी भी चर्चा देश का हर नागरिक करता था, क्योंकि हर रोज मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को 2014 से पहले देखने और सुनने को मिलता था कि आज देश में इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, आज यहाँ पर घोटाला हो गया है। परंतु आज देश के अंदर एक विकास की गति पिछले 11 वर्षों में बनी हुई है। हम सब ये भी जानते हैं कि देश में उन दिनों भय, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद और परिवारवाद, भाई भतीजावाद इसका बोलबाला था। ये देश का हर नागरिक जानता है। निष्पक्ष शासन का पूरी तरह अभाव था, इस बारे में भी हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का अनुभव किया है, ये भी हम सब जानते हैं। कार्य संस्कृति में अभूतपूर्व बदलाव आया है। योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया गया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। इस बात को हम सब जानते हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary launched a sharp attack on RJD Chief Lalu Prasad Yadav, alleging that lawlessness thrived under his leadership. Lalu ji, tell us what used to happen during your rule. During your regime, it was the government itself that engaged in hooliganism and you led it. Why don't you ever answer that? Chaudhary said. He contrasted the past with the current administration, claiming that no criminal, whether big or small, can escape the law under any circumstances today. देखिए, लूटने वाले लोग इसी तरह का गलत ट्वीट करते रहे। नीतीश कुमार जी के राज्य में सुशासन है और लालू जी कह रहे हैं हत्या हो रही है। अरे लालू जी, बताइए तो आपके राज्य में क्या होता था? लालू जी, आपके राज्य में गुंडागर्दी सरकार कराती थी और आप स्वयं कराते थे। इसका जवाब क्यों नहीं देते? आज तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है, बड़ा हो छोटा हो, किसी भी हालत में बच नहीं सकता है और पुलिस पे कोई प्रेशर नहीं। मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है, यदि कोई अपराधी आप पे गोली चलाए तो आप गोली चलाओ। किसी भी हालत में अपराधी बचने नहीं चाहिए। और लगातार देख रहे होंगे कि कोई भी घटना घटती है 48 घंटे में गिरफ्तारी होती है और कार्रवाई होती है। यह सुशासन का प्रतीक है। यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। लालू जी के राज में तो ऑर्गेनाइज क्राइम स्वयं वो चलाते थे। देखिए, लूटने वाले लोग इसी तरह का गलत ट्वीट करते रहे। नीतीश कुमार जी के राज्य में सुशासन है और लालू जी कह रहे हैं हत्या हो रही है। अरे लालू जी, बताइए तो आपके राज्य में क्या? Responding to the recent observations made in the Comptroller and Auditor General CAG report, Union Minister Gajendra Singh Shekhawat urged for patience, stating that the CAG process involves multiple stages of review and clarification. These are the observations of CAG and the process of CAG. There are various stages with these types of observations. Why this had happened and now this had happened can be eliminated or cleared, he said. Shekhawat appealed for time to fully understand the findings, adding, please give us some time. Let us see what exactly had happened. See, these are the observations of CAG, and the process of CAG. There are various stages where these type of observations, why this had happened and how this had happened, can be eliminated or cleared. So it is, please give us some time. Let us see what exactly had happened because of the cost of land, because that is the major cost in the infrastructure is the cost of the land, and the cost of land is to be decided by the district collector and the state governments. If in any such case the state governments or the cost of land has increased erroneously or illogically, then it is a point to just to check that. Otherwise, I think the scams there were the scams where the 2G Ghotala was there, and the coal gate Ghotala was there, and the coal Ghotala was there, and the spectrum Ghotala was there, and the defense procurement Ghotala was there. There were the lakhs of crore rupees Ghotalas were there. We cannot compare all these things with those scams and Ghotalas. See, these are the observations of CAG, and the process of CAG. There are various. BJP leader and leader of the opposition in the West Bengal Assembly, Suvendu Adhikari, has leveled serious allegations against the ruling Trinamool Congress, accusing it of orchestrating a large-scale sand mining scam. Lodged a serious complaint regarding the sand mining in West Bengal. It's a big scam. TMC police and a section of bureaucrats patronized by Mamata Banerjee. They are looting the sand, Adhikari said. He demanded urgent intervention, claiming the illegal operations are being carried out with full political and administrative backing. I lodge a serious complaint
regarding the sand mining in West Bengal. It's a big scam. EMC, police and a section of bureaucrats under the patronized by the Mamata Banerjee, they are looting the sand in every river. They are violating the norms framed by the Environment Ministry, Government of India, CPCB, Central Pollution Control Board, as well as NGT. Mr. Bhupen Jadhav ji heard my allegation and he assured me that his department will look into the matter very seriously and carefully as early as possible. I lodge a serious complaint regarding the sand mining in West Bengal. It's a big scam. EMC, police and a section. Janata Dal United MP Sanjay Jha confirmed that an all-party delegation involved in Operation Sindoor will meet Prime Minister Narendra Modi this evening. The delegation, which travelled to various countries to inform the international community about the Pahalgam incident, will present its observations and findings. This evening, we will meet the Prime Minister, all of us who visited different countries as part of Operation Sindoor, and to inform the world about the Pahalgam incident will be present. Jha said, adding, I led that the delegation which visited 5 countries. He said, आज शाम में प्रधानमंत्री जी से सारे लोग हम लोग गए थे अलग अलग देश में ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगांव की घटना हुई उसके बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 कंट्री मैं भी गया था, जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और सब जगह का एक फीडबैक और प्रधानमंत्री जी आसाम में बुलाया, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर और एक फीडबैक जो है वहाँ का अनुभव रहा शेयर करेंगे उनके साथ। आज शाम में प्रधानमंत्री जी से सारे लोग हम लोग गए थे अलग अलग देश में ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगांव की घटना हुई उसके बारे में दुनिया को बताने के लिए 5 कंट्री मैं भी गया था, जिस डेलीगेशन को मैं लीड कर रहा था। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और सब जगह का एक फीडबैक और प्रधानमंत्री जी आसाम में बुलाया, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर और एक फीडबैक जो है वहाँ का अनुभव रहा शेयर करेंगे उनके साथ। आज शाम में प्रधानमंत्री जी से Additional Chief Secretary of the Cabinet Secretariat S. Siddharth has approved a series of significant policy decisions aimed at strengthening governance and public services. These include the formulation of new sports recruitment rules, allocation of housing funds for tribal communities, and the creation of 36 new health posts. In a decisive move, 7 doctors were dismissed for dereliction of duty. The government also approved the establishment of 9 skill development centers, green-light the construction of the Ganga Canal, and introduced amendments to birth registration and municipal advertisement rules, marking a comprehensive push toward administrative reform and infrastructure development. इस संबंध में जो निर्णय हुए हैं उसमें जो विज्ञापन है, नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन है, उसके बारे में नए गाइडलाइंस इशू हुए हैं, जिसमें किस प्रकार के विज्ञापन लगेंगे, क्या उसके रेट्स होंगे, यदि रेट का भुगतान नहीं होगा तो उसको हटाया जा सकेगा। तो ये सारे प्रावधान किए हैं। तीसरा है योजना विकास विभाग का, इसमें जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 में संशोधन है और इस नियमावली में जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और टाइम पीरियड्स हैं उसमें संशोधन किया गया है। चौथा कृषि विभाग का है, कृषि विपणन निदेशालय बिहार पटना के अंतर्गत विभिन्न कोटि के 14 पदों का सृजन है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य विभाग में लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर में 267 पदों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स इंजरी इकाई के स्थापना संचालन में 36 नए पदों का सृजन है। मंत्रिपरिषद सचिवालय विभाग में 4 नए पदों का जो नए पद क्रिएट थे, वरीय विमान चालक हैं, कंसल्टेंट हैं और सिविल इंजीनियर हैं। इन सभी के
जो मानदेय है उसका निर्धारण है। समाज कल्याण विभाग के नियंत्रण ICDS के जो लिपिकीय संवर्ग है संशोधन नियमावली स्वीकृत किया गया। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति कोटि के चिन्हित 9 जनजातियों को योग्य लाभुकों को केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ दिया जाएगा। तो इस संबंध में जो निर्णय हुए हैं उसमें जो विज्ञापन है, नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन है, उसके बारे में नए गाइडलाइंस इशू हुए हैं कि इसमें किस प्रकार के विज्ञापन लगेंगे, क्या उसके रेट्स होंगे, यदि रेट का भुगतान नहीं होगा तो Well, that's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.